हेलो यार, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इंडियन नर्स और फॉरेन नर्स यानी विदेशी नर्स में कितना डिफरेंस होता है सैलरी में। आज हम बात करेंगे कि आप एक इंडियन नर्स है, रजिस्टर्ड नर्स है, तो आप फॉरेन में चले जाएंगे तो आपका सैलरी कितना हो जाएगा, और अगर आप इंडिया में एज ए नर्स काम करते हैं तो आपको कितना सैलरी मिलती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानकारी देंगे और आप सभी को लिए ये जानकारी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हर कोई का सपना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाया जाए। तो चलिए करते हैं शुरू। यहाँ पे मैं बता दूँ कि देखिए, सबसे पहले आप नर्स कब बनते हैं? अपना डिग्री कोर्स कंप्लीट करते हैं या फिर डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट करते हैं नर्सिंग का, और रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है आपके स्टेट में, आपके कंट्री में, तब जाके आप एक रजिस्टर्ड नर्स माने जाते हैं, आरएन जिसको कहते हैं। यही चीज़ें विदेश में भी है। विदेश में भी आपको एज ए रजिस्टर्ड नर्स होना बहुत ज़रूरी है। बगैर रजिस्ट्रेशन के, बगैर रजिस्टर्ड होने आपको कहीं जॉब नहीं मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं कि एक इंडियन नर्स की सैलरी कितनी होती है। तो माय डियर, आप अगर स्टार्टिंग से बात करेंगे, मैं सीधा बात करता हूँ परमानेंट, ठीक है, परमानेंट जॉब जो गवर्नमेंट की निकलती है स्टाफ नर्स की, उसी में उससे ज़्यादा सैलरी कहीं नहीं है। उससे ज़्यादा सैलरी जो है गवर्नमेंट के जो अस्थाई नियुक्ति की जाती है परमानेंट, तो इस परमानेंट नौकरी के बाद जो है कितनी सैलरी स्टार्टिंग होती है। तो आप किसी भी स्टेट में चले जाएंगे, हम नॉर्मल स्टाफ नर्स की बात कहते हैं, तो स्टाफ नर्स की जो सैलरी होती है वह 4600 ग्रेड पेपर हर एक स्टेट में अस्थाई नियुक्ति की जाती है, जिसका लगभग वेतन जो है आपको स्टार्टिंग वेतन 50 से 55,000 होता है। ठीक है, एक रजिस्टर्ड स्टाफ नर्स, और वो भी गवर्नमेंट के थ्रू। अगर अस्थाई अगर जॉब आपको इंडिया में कहीं भी होती है तो आपको 50 से 55,000 स्टार्टिंग सैलरी इंडिया में मिलने वाला है। अधिकतम यह सैलरी जो है 1.5 लाख के आसपास जाता है। कितना? अधिकतम सैलरी आपको 1.5 लाख के आसपास जाता है अपने संपूर्ण जीवन काल में। जब तक आप नौकरी करेंगे, बढ़ोतरी होते होते हो सकता है 1.5 लाख तक आप जा सकते हैं अधिकतम। तो आप मान सकते हैं कि नॉर्मल जो इंडिया में नर्स की जो सैलरी है वह मान सकते हैं स्टार्टिंग सैलरी 50 से 55,000। अस्थाई नियुक्ति का मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं गवर्नमेंट की तरफ से परमानेंट बात कर रहा हूँ, वो भी एक अच्छे खासे जहाँ पे सैलरी मिलता है मैं उसका बात कर रहा हूँ। सबसे हाई ग्रेड लेवल की बात कर रहा हूँ जहाँ पे सबसे हाई सैलरी मिलता है, तो परमानेंट जॉब में ही मिलता है। 50 से 55,000 से स्टार्टिंग होता है लगभग, और यह सैलरी जाते जाते 1.5 लाख तक जो है इंड करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इंडिया में सैलरी। अब अगर आप फॉरेन में जाते हैं, यही डिग्री लेके, चाहे आप बीएससी नर्सिंग किए हैं, जीएनएम कर रखे हैं, रजिस्टर्ड है, और अगर आप किसी न किसी प्रोसेस से अगर आप विदेश चले जाते हैं, तो जो इंडिया में सैलरी 50-55,000 से स्टार्ट होता है, वह विदेश में जाकर आपको जो है मिनिमम जो सबसे लो कॉस्ट पे करने वाला कंट्री है नर्स को, वहाँ भी जो है आपको लगभग 3 से 4 लाख स्टार्टिंग सैलरी मिल ही जाता है। बातें को समझ रहे हैं? जो सबसे मिनिमम पे करता है ना, वहाँ पे जो है आपको 2 से 3 लाख के बीच में स्टार्टिंग सैलरी मिल ही जाता है। ठीक है, अगर आप रजिस्टर्ड नर्स है और ऐसे कंट्री में जाते हैं जहाँ पे नर्स को सबसे कम पे किया जाता है, जहाँ पे नर्स को सबसे कम जो है तनख्वाह दिया जाता है महीने का, तो वैसे कंट्री में जाते हैं तो आपको कम से कम 2 से 3 लाख तो मिल ही जाएगा महीने का। ठीक है, हो सकता है तो 1.5 लाख मिल जाए। ठीक है, 1.5 से 2 लाख से स्टार्टिंग करें, लेकिन 1.5 लाख से ऊपर आपको स्टार्टिंग जरूर करेगा। लेकिन वही पर बात करें, अगर आप यूके में चले जाते हैं, यूनाइटेड किंगडम में, यूएसए में चले जाते हैं, स्विट्जरलैंड में चले जाते हैं, तो इन सब स्टेट में 4 से 5 लाख से स्टार्टिंग आपके सैलरी होते हैं। यानी जो इंडिया में एक बड़े बड़े डॉक्टर की सैलरी होती है, वह इन सभी स्टेट में एक नर्स की सैलरी, रजिस्टर्ड नर्स की सैलरी आपको दिया जाता है अच्छे खासे।
तो आप लोग खुद समझ लीजिए कि इंडियन नर्स जहाँ पे 50 से 55 हज़ार से स्टार्टिंग हो रहा है और एक फॉरेन नर्स जहाँ पे 1.5 से 2 लाख के बीच स्टार्ट हो रहा है, और अदर कंट्री में, फेमस कंट्री में जिसका वैल्यू ज़्यादा है वैसे कंट्री में तो यही सैलरी 3 से 4-5 लाख से स्टार्टिंग की जाती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है फ़र्क है। हाँ, ये बातें अलग है कि आप विदेशों में जाएंगे तो वहाँ पर जो रहने का जो अपना जीवन लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है वो काफ़ी खर्चीला होता है, ठीक है। वहाँ पर यहाँ पे एक तेल जो है 100-150 में मिल जाता है खाने वाला 1 लीटर का, वहाँ पे वही तेल के लिए 300-400 पे करना पड़ेगा, डॉलर में पे करना पड़ेगा। तो महंगा तो है, यहाँ से रहना 3-4 गुना वहाँ। अगर आप इंडिया में रहते हैं और नर्स के जॉब कर रहे हैं और आपको अस्थायी नियुक्ति दिल्ली में लग चुका है, मुंबई में लग चुका है, सबसे महंगा शहर यही सब है, बेंगलुरु में है, ये सब महंगा शहर है। तो अगर बेंगलुरु में रहने का खर्च अगर आपको 15,000 रुपये आ रहा है तो यही खर्च अगर आप विदेश में, यूनाइटेड किंगडम में, यूएसए में, स्विट्ज़रलैंड में, इन सब जगह पर अगर नर्स के जॉब करेंगे तो इसी 50,000 को आप 4 गुना जो है या 3 गुना जो है आप मल्टीपल कर लीजिए, इतना महीने का खर्च वहाँ पे रहने में आएगा। अगर इंडिया के बेंगलुरु जो कि सबसे महंगा है वहाँ पे अगर 15,000 लग रहे हैं महीने के रहने के लिए, तो विदेशों में जहाँ पे अच्छे खासे नाम है वैसे कंट्री में रहने के लिए आपको 40 से 50,000 रुपये तो मंथली लग ही जाएंगे। तो आप खुद समझ लीजिए कि अगर 1 लाख रुपए अगर वहाँ पे सैलरी मिल रही है तो 50,000 आपके रहने में खर्च हो जाएंगे, मेंटेन करने में, तो लगभग 50,000 रुपये आप विदेश में बचा पाएंगे, ठीक है। फिर भी 50,000 बचा लेंगे। लेकिन अगर आपका इंडिया में 50,000 सैलरी है, 15,000 ख़त्म करते हैं तो 35,000 बचेगा, जो कि विदेशों से कहीं ना कहीं अच्छा ही है कि इंडिया में 35,000 कमा ले, विदेश में 50,000 कमा ले, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन फ़र्क तब आता है जब आपका विदेश में सैलरी 3 से 4 लाख हो और इंडिया में 50,000 हो, तब बहुत फ़र्क आता है। तो धीरे धीरे विदेशों में सैलरी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट होती है, बट इंडिया में धीरे धीरे समय पर जैसे जैसे पे स्केल, पे बैंड आगे बढ़ता है सरकार के रूल्स से, वैसे ही यहाँ पे बढ़ते हैं और 4-5 हज़ार 7 हज़ार ऐसे ही बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे अच्छे खासे बढ़ते हैं। यही कारण है कि वहाँ पे अगर 2-3 साल जॉब कर लेते हैं विदेशों में तो आपका सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मान गया। अगर आप 1 लाख से भी स्टार्टिंग विदेश में किए हैं और वहाँ पे अगर आपको 2-3 साल रह गए, अच्छे खासे एक्सपीरियंस हो गया वहाँ पे, तो वह 1 लाख आपको 2 से 3 सालों में 3 से 4 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप सीधा सीधा समझिए कि इंडिया से कई गुना ज़्यादा सैलरी आपको विदेशों में नर्स को मिलता है, और विदेश में नर्स का काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी है। हमारे इंडिया में है तो उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है, डिमांड नहीं है, बट विदेशों में जिसके पास इंग्लिश अच्छी खासी है, नॉलेज अच्छी खासी है, उनको बहुत ज़्यादा डिमांड है अच्छे अच्छे कंट्री में। लेकिन सब लोग नहीं जा पाते हैं विदेश, क्योंकि सबके पास उतना पैसा हो नहीं पाता है, सबके उतना रास्ता नहीं हो पाता है, कुछ के घरेलू कारण नहीं जा पाते हैं। लेकिन अगर जो जाते हैं वो राजा बन जाते हैं, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। क्या कहना है इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।